आप में से कई बच्चों का एक इंक्वायरी ये रहती है कि हमारे पास कंप्यूटर है और हम ऑनलाइन टेस्ट कंप्यूटर पे देना चाहते हैं, फोन पे नहीं। तो फोन पर तो वैसे आपके सारे टेस्ट ऑनलाइन पड़े हुए हैं, आप फोन पर तो आप डायरेक्ट क्लिक करके कर सकते हैं। कंप्यूटर पे करने के लिए आप गूगल पे डाल दीजिएगा क्लास प्लस लॉगिन, तो ये वेबसाइट खुल जाएगी, web.classplusApp.com/login। और यहां पर आपसे पूछेगा कि आपको किस ORG कोड में लॉगिन करना है। ORG कोड आपको डालना है FHHSS, ध्यान रखिएगा। और यहां पर आप लोग अपना फोन नंबर डालेंगे, जो फोन नंबर आपके फोन मतलब जिस पर ऐप इंस्टॉल है, और प्रोसीड कर देंगे। आपके पास OTP आएगा और फिर आप आगे बढ़ जाएंगे। तो जैसे ही आपने लॉगिन किया आपको दिखाई देगा आपका अकाउंट खुल गया, और आपके सारे जितने भी कोर्सेज आप लोगों के एक्टिवेट हैं वो सब आपको स्क्रीन पे दिखाई देंगे यहाँ पर। तो आप लोग अपने कोर्सेज यहाँ से चेक कर सकते हो। देखिए ये रहा स्टोर सेक्शन। और अगर आपको और भी अदर अदर कोर्सेज आप लोग यहाँ से लेना चाहो या फिर आप लोग पढ़ना चाहो, तो यहाँ पर आपको सारे कोर्सेज दिखेंगे। कुल मिलाकर कहने का मतलब है ये आपके ऐप का डेस्कटॉप वर्जन है। आपको कूपन भी दिखेंगे, आप लोग यहाँ से कूपन भी अप्लाई कर सकते हैं। तो हम लोग आज M1 की टेस्ट सीरीज शुरू कर रहे हैं। तो M1 की टेस्ट सीरीज के लिए जैसे ही क्लिक करेंगे आगे बढ़ जाएंगे। तो आपने यहां पर M1 पे क्लिक कर दिया, देखिए आपके स्क्रीन पर M1 खुल गया। और इसके कंटेंट पे आपको जाना है, यहां पर कंटेंट पे आप लोग क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप कंटेंट पे क्लिक करेंगे आपको कंटेंट पूरा ओपन हो जाएगा। ये वीडियो कंटेंट्स, PDF सब कुछ यहां पर आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे दिखेंगे। यहाँ MCQ टेस्ट पे क्लिक कर देते हैं, और अब आप लोग यहाँ से एक एक करके कोई भी MCQ टेस्ट ले सकते हैं। तो हम लोग एक एक करके देखते हैं, एक टेस्ट यहाँ से शुरू करते हैं। टेस्ट नंबर 2 लेकर चल रहे हैं, आप लोग बताएंगे, और ये बहुत ही हेल्पफुल टेस्ट होते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने इसको नेक्स्ट किया, और आप कसम खाते हैं इत्यादि इत्यादि अटेम्प्ट कर दिया। लीजिए टेस्ट चालू हो गया, और बिल्कुल इसी तरीके से आप लोगों को स्क्रीन पर जो जैसा दिखाई दे रहा है लगभग आपको बस ऐसे ही वहां पर भी टेस्ट होगा। इस पे राइट में आ रहे हैं सारे नंबर, वहां टॉप में आएंगे आपके। तो बस इतना ही अंतर है, बाकी ऐसे ही रेड और ग्रीन में आपको पूरा दिखाई देगा। चलिए बताइए, मोबाइल एप्स या एप्लीकेशन दैट एनेबल बुकिंग्स एंड कैंसिलेशन ऑफ अनरिजर्व टिकट्स, कौन सा है इसमें? कौन सा ऐसा मोबाइल ऐप है जिससे कि आप लोग बुकिंग भी कर सकते हैं, कैंसिल भी कर सकते हैं अनरिजर्व टिकट के लिए? आप लोग इसमें ये बता रहे हैं IRCTC। बस गड़बड़। गड़बड़ ये है कि आप लोग इसमें लिखा है अनरिजर्व टिकट। IRCTC से तो आप लोग रिजर्व टिकट बुक कर सकते हो। जनरल की टिकट जो होती है, जनरल वाली रिजर्व नहीं होती है, उनकी टिकट अगर बुक करनी है तो आपको एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, उसका नाम है UTS। तो आपको सही जवाब UTS है। ठीक, सेव एंड नेक्स्ट करिए। ये बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज नॉट प्रेजेंट इन आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम? कौन सा फीचर आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम में नहीं है अवेलेबल? बैलेंस पता कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। वर्चुअल कार्ड बना सकते हैं, ये भी बना सकते हैं। कौन सा फीचर नहीं है, जल्दी बताओ बच्चों। पैसा निकाल नहीं सकते हैं। हाँ, पैसा निकाल नहीं सकते, ये है आपका सही जवाब। नेक्स्ट, कन्वेंशनल रूल्स फॉर करेक्ट बिहेवियर ऑन इंटरनेट नोन एज, इंटरनेट पे आप तमीज में बात करते हैं, इस रूल को क्या कहते हैं? हाँ, एडिकेट्स। नेक्स्ट, व्हाट इज डिफाइंड बाय द हैंडआउट मास्टर? हैंडआउट मास्टर क्या होता है? लेआउट होता है, हैंडआउट करेक्ट फॉर्मेट फॉर द वर्ड एक्सपोर्ट होता है, स्लाइड फॉर्मेटिंग होती है, लेआउट फॉर द ऑडियंस रहता है। जल्दी बताइए। हैंडआउट मास्टर, ये पहले तो टॉपिक बताइए कहां का है? ये टॉपिक आपका इम्प्रेस का है। इम्प्रेस में होते हैं हैंडआउट्स। और उस हैंडआउट्स का क्या इस्तेमाल होता है? क्या हैंडआउट्स की मदद से हम लोग वर्ड में एक्सपोर्ट कर सकते हैं? नहीं, हम लोग लेआउट की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगला सवाल है आपके सामने। आए, ये क्या हो गया? नेक्स्ट है, जो PSP जो UPI में है उसमें S का मतलब क्या है? S का मतलब है आपका
सर्विस। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, लिब्रा ऑफिस राइटर में न्यू स्टाइल की शॉर्टकट की क्या है? न्यू स्टाइल की शॉर्टकट की है कंट्रोल F11, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, हाउ मेनी डिजिट्स, डिजिटल डिजिट्स आर मोबाइल, मोबाइल मनी ट्रांसफर किया तुम लोगों ने? MMID, MMID से आप लोग पैसा जब अगर ट्रांसफर करते हैं तो ये कितनी डिजिट का होता है मोबाइल आइडेंटिटी? अच्छा, MMID आप लोगों के नॉर्मल फोन पे नहीं कर सकते आप लोग, आजकल जो स्मार्टफोन नहीं यूज करते उनके लिए ये बनाया गया है। आप लोग जैसे #99 इस तरह लिखकर जब आप डालते हैं, नॉर्मल फोन में नहीं, उनके लिए है ये। तो ये 7 डिजिट का कोड होता है। ईमेल जो इनबॉक्स में होती है किस तरीके से दिखाई देती है? सब्जेक्ट के आधार पे, क्लाइंट सर्वर नेम, या डेट के आधार पे? डेट। जो नई ईमेल आएंगी वो ऊपर लग जाएंगी, पुरानी वाली नीचे होंगी। तो डेट के आधार पे ईमेल सेट होती हैं। हाउ मेनी बैंक्स इन इंडिया हैव ज्वाइंट इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क? कितने बैंक्स हैं इंडिया के जिन्होंने इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन शिफ्ट ले रखा है? तो इंडिया के 46 बैंक है। ये शिफ्ट का मतलब होता है बाहर से इसमें पैसा मंगाने की क्षमता है, उन्हीं को शिफ्ट कोड कहते हैं। इन द नेटवर्क विथ 25 कंप्यूटर विच टोपोलॉजी मोस्ट एक्सपेंसिव केबल? कौन सी टोपोलॉजी सबसे महंगी पड़ेगी अगर आपके पास 25 कंप्यूटर है? याद रखिएगा, महंगी पड़ेगी। तो इसमें देखिए, स्टार, स्टार में क्या होता है, बीच में एक होते हैं और बाकी सारे क्या हो जाते हैं, अगल बगल लगे होते हैं। तो स्टार में ऐसे अरेंज कर दिए जाते हैं कंप्यूटर्स को, ठीक। मैश में होती है सबसे बड़ी प्रॉब्लम। इस तरह की कंप्यूटर लगे तो एक कंप्यूटर सबसे जुड़ा होता है, फिर ये वाला जो है ये भी सबसे जुड़ेगा ऐसे, फिर ये वाला भी सबसे जुड़ेगा। सबसे महंगा खर्चा तो इसी में लगेगा ना, हर एक कंप्यूटर को अलग अलग जोड़ना पड़ेगा। रिंग में ऐसे लगे होते हैं सारे, एक इससे, ये इससे, ये इससे, ये इससे। और बस पे एक बस होती है जिसके अंतर्गत सारे कंप्यूटर ऐसे कनेक्टेड होते हैं। तो जो सबसे ज्यादा खर्चा आएगा वो किस में आएगा? मैश में। नेक्स्ट, फादर ऑफ कंप्यूटर, फादर ऑफ एआई कौन है? ये याद रखिएगा, जॉन मैकेटी है फादर ऑफ एआई। वन ऑफ द आइटम इज नॉट रिलेटेड विद द नेट बैंकिंग, नेट बैंकिंग से संदर्भ नहीं रखता। IRCT, जो आपका RTGS है, NEFT है, डिमांड ड्राफ्ट, डिमांड ड्राफ्ट भी नेट बैंकिंग से हो जाता है, ध्यान रखना। ECS नहीं हो सकता। लिब्रा ऑफिस में एक्टिव सेल कैसे काम पता चलेगा तुम्हारा को? कैसे पता चलेगा कि कैल्क में ये सेल काम कर, इसी सेल पर है हमारा कर्सर, वो सेल के बॉर्डर डार्क हो जाते हैं ना। नेक्स्ट, टू प्रमोट डिजिटल ट्रांजेक्शन एन अपग्रेड UPI फॉर बैंक इज बीइंग प्रपोज्ड। व्हाट इज यूपीआई? यूपीआई का फुल फॉर्म क्या है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। डिफॉल्ट वर्कशीट कितनी होती है लिब्रा में? एक। और फिर नीचे से आप लोग ऐड कर सकते हैं जितनी वर्कशीट्स आपको इसमें चाहिए। नेक्स्ट, मैंने अभी बताया था ना, इंटरनेशनल पैसा मंगाने को हम लोग क्या कहते हैं? शिफ्ट। साइड की टाइमिंग कैसे इस स्लाइड की आप लोग सेट कर सकते हो? तो स्लाइड शो में स्लाइड जो ट्रांजेक्शन होता है वहां पर आप लोगों की टाइमिंग सेट करने का ऑप्शन आपको मिलेगा, जिससे आप अपनी टाइमिंग सेट कर पाओगे। लिब्रा स्प्रेडशीट में क्लोज करने की शॉर्टकट की क्या है? Ctrl+Q। याद रखिएगा, दो बार दबा देंगे बंद ही हो जाएगा, लिब्रा ही बंद हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट एग्जाम्पल ऑफ वेब ब्राउजर? वेब ब्राउजर के लिए ये सारे वेब ब्राउजर हैं। सफारी किस में होता है? सफारी का नाम सुना है क्या? सफारी ब्राउजर, सफारी सूटकेस। सफारी ब्राउजर जो है ये आपका iOS में होता है, अवश्य ब्राउजर नहीं है। ये क्या है? एंटीवायरस है। अभी देखिए यहां पूछने लगा कि अब इसमें एंटीवायरस कौन सा नहीं है? सारे एंटीवायरस हैं, VLC नहीं है। VLC मल्टीमीडिया प्लेयर है। स्निफिंग इज यूज फॉर डैश फिंगरप्रिंटिंग, पैसिव अटैक। तो स्निफिंग एक प्रकार का अटैक है जो कि हम लोग यूज करते हैं फिंगरप्रिंटिंग के केसेस में, पैसिव अटैक कहते हैं इसे। ट्विटर में आप लोग कितने तक का अक्षर का मैसेज लिख सकते हो? 140। विच वन इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ वीडियो शेयरिंग वेबसाइट?
वीडियो शेयरिंग का मतलब जैसे यूट्यूब पर हम लोग वीडियोस वगैरह बनाते हैं, डेली मोशन, मेटा कैफे, इन सब में हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग सभी लोग इस पर अपना अपना वीडियो शेयर कर सकते हैं, बना के रिकॉर्ड कर सकते हैं। लेकिन पी इंटरेस्ट जो है इसमें फोटो रखी जाती है। रीट्वीट क्या है? रीट्वीट का मतलब है ट्वीट को दोबारा ट्वीट करना, इसी को क्या कहते हैं, रीट्वीट। हैडूप क्लस्टर क्या है? हैडूप क्लस्टर एक प्रकार का डेटा स्टोरेज है, जहां बहुत सारा डेटा आप लोग बल्क में स्टोर करके रख सकते हैं। और इसमें से एग्जांपल के रूप में है फेसबुक। फेसबुक के पास सबसे बड़ा डेटा है इस समय। विद सोशल नेटवर्किंग अलाउ यू टू ट्वीट, तो आपको पता ही है अब, लेकिन यहाँ ट्विटर की जगह क्या लिखकर आएगा, नया क्या नाम है ट्विटर का, एक्स। एट द रेट, इस सिंबल का साइन का नाम क्या है, एट द रेट। लाइव वीडियो किस पे हम लोग कर सकते हैं, इनमें से जो दिखा रहा है उस हिसाब से लाइव वीडियोस हम लोग फेसबुक में कर सकते हैं। मालवेयर क्या होता है? मालवेयर एक प्रकार का मिलाशियस सॉफ्टवेयर है। मिलाशियस सॉफ्टवेयर का मतलब है संदेहजनक सॉफ्टवेयर, जिसमें वायरस भी आता है, स्पाईवेयर भी आता है। ये सब मिलाशियस सॉफ्टवेयर है जो आपके पीसी को नुकसान कर सकते हैं। MQTT क्या है? MQTT मशीन से मशीन जोड़ने वाला एक IoT प्रोटोकॉल है। एक मशीन दूसरे मशीन के साथ कम्युनिकेट कैसे करेगी, ये MQTT प्रोटोकॉल में डिसाइड होता है। RTGS का फुल फॉर्म रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, पैसा ट्रांसफर करने की एक विधि। उमंग ऐप किसने डेवलप किया? MEITY में और NEGT। उमंग ऐप बहुत काम का ऐप है। इस पे आप लोग गवर्नमेंट की लगभग सभी सर्विसेज यूज करके दे सकते हैं। इसी के अंदर आप लोगों का डिजी लॉकर भी आ जाता है। इंप्रेस जब ऑन करते हो तो डिफॉल्ट टेम्पलेट्स कौन से होते हैं? टाइटल और कंटेंट। और सुपरस्क्रिप्ट की शॉर्टकट की क्या है? सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट ये होता है बच्चों, x⁻², Ctrl+Shift+P। चाइना में कौन सा सर्च इंजन यूज होता है? हम लोग गूगल गूगल करते रहते हैं, चाइना यूज करता है बाइडू। रोबोट्स आर्म किसका एग्जाम्पल है? रोबोट्स में आर्म्स जो है वो कहा जाता है मैनिपुलेटर को। क्लियर हुआ? नेक्स्ट, शॉर्टकट की। अगली शीट में अगर लिब्रा कैल्क में जाना है तो कंट्रोल पेज डाउन करेंगे, और कंट्रोल पेज अप करेंगे तो पिछली शीट्स में आप लोग शिफ्ट कर जाएंगे। क्यूआर किसने बनाया? डेंसोवेव्स ने। क्यूआर जिसे आप लोग स्कैन करते हैं, क्विक रिस्पांस। बता सकते हैं विजार्ड की शॉर्टकट की क्या है? ओपन विजार्ड फंक्शन। ये फंक्शन वाला आपका एक्सेल का है। Ctrl+F2, इससे आप लोग अपना कैल्क खोलिए, कैल्क के अंदर विजार्ड खोलिए और उससे आप फॉर्मूले लगा सकते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? जैसे टैली हो गया, वर्ड हो गया, इनका एक स्पेसिफिक काम होता है, वही काम करते हैं वो लोग, और ऑपरेटिंग पूरे कंप्यूटर को ऑपरेट करते हैं। तो ये 40 क्वेश्चन थे, इनको जरूर कर लीजिएगा।